हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन गुप्ता और स्वागत है आपका हमारे इस कार्य से चैनल वीआईपी सर में। तो कोडिंग डिकोडिंग के पिछले 2 वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन को किया था। आज इसका लास्ट वीडियो आएगा, कौन सा है, थर्ड पार्ट है, जिसमें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग की जो बचे हुए टाइप है उसके क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद आपके कोडिंग डिकोडिंग के 100% सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि आप लोग एबीसीडी का पूरा मतलब डायरेक्ट और उसके बाद फिर उल्टा आप याद कर लीजिए। आप लोगों ने याद कर भी लिया होगा, अगर नहीं किया तो पहले वो याद कर लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एक नए टाइप को जिसमें मतलब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपका होमवर्क में क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13 और 14। ठीक है, आप लोगों ने इसको किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे मतलब बिना बताए आप लोगों ने पहले इसको कर लिया। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। देखिए, बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। क्वेश्चन क्या है, यदि आंख को हाथ कहा जाता है, हाथ को मुंह कहा जाता है, मुंह को कान कहा जाता है, कान को नाक कहा जाता है, नाक को जीभ कहा जाता है। ठीक है, मतलब सारे बॉडी पार्ट का एकदम नाम बदल दिया, आम को इमली, इमली को आम कर दिया है। तो निम्न में से किससे व्यक्ति सुनेगा? व्यक्ति किससे सुनेगा? तो व्यक्ति किससे सुनता है भाई? किससे सुनता है? कान से सुनता है ना। तो कान का आपको पता लगाना चाहिए। सबसे पहले क्या क्या बोल रहा है, ये एकदम आसान सा बच्चा वाला क्वेश्चन है, फिर भी इसको देखना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, कभी कभी एग्जाम के प्रेशर में कैसा मतलब क्या देखेंगे कि किससे व्यक्ति सुनेगा, तो सुनेगा तो कान, और कान लगा के आ जाते हैं। ठीक है, और सोचते हैं सही हो गया लेकिन गलत हो जाता है। तो देखिए क्या बोला, सबसे पहले बोला हाथ को मुंह, बोला हाथ, हाथ को क्या बोल रहा है, ये बोला हाथ बन गया मुंह। हाथ को क्या कहा जाता है? मुंह कहा जाता है। मुंह को कान कहा जाता है और मुंह को कान कहा जाता है। उसके बाद क्या बोला, कान को नाक कहा जाता है, कान को नाक कहा जाता है, नाक को जीभ। अब नाक को क्या बना दिया, ये नाक को बना दिया जीभ। तो निम्न में से किससे व्यक्ति सुनेगा? तो व्यक्ति किससे सुनेगा, यानी कि हम नॉर्मल, ये क्या हो गया, ये नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल हमको पता है और एक कोड में हमको दिया है कि इसका कोड ये है। ठीक, तो व्यक्ति किससे सुनेगा? तो व्यक्ति सुनेगा किससे? कान से। लेकिन कान हमको नहीं बताना, हमको उसका कोड बताना है। तो कान के लिए क्या यहाँ पे कोड है? नाक। ठीक है, तो आंसर से क्या हो जाएगा? नाक इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा नाक। हाँ, हम लोग नाक से सुनेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नाक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 786, और इसको मतलब इसके लिए कोड दिया है। ठीक है, अब इस ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत पहली बार देखा होगा। मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 14 को करना कैसे। देखिए क्या बोला कि 786, 786, ठीक है, यूनिक डिजिट मतलब एक यूनिक नंबर है ये। इसको स्टडी वेरी हार्ड, स्टडी वेरी हार्ड बोला जाता है। उसके बाद क्या बोला, 958, 958, इसको क्या बोला जाता है? हार्ड वर्क पेज, हार्ड वर्क पेज, ये है इसके लिए 958 के लिए। और 645, 645 इसके लिए क्या है? स्टडी एंड वर्क, स्टडी एंड वर्क। ठीक है, तो वेरी का पुट क्या होगा? तो क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, बताओ वेरी के लिए पुट क्या होगा। ठीक है, वेरी के लिए पुट क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करिए आप और दिमाग में लगाइए कि कैसे करेंगे। जब आप खुद से ट्राई करिएगा ना, उसके बाद भले ना बने, आप उस पर 1-2 मिनट लगाइएगा। उसके बाद जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको ऐसे याद हो जाएगा ना वो चीज कि आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो होप आपने किया होगा। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें तीन डिजिट है और उसके लिए 3 वर्ड्स हमको दिए हैं, स्टडी वेरी हार्ड, 3 वर्ड्स दिए हैं। फिर इसमें क्या है, 958 यानी कि 3 डिजिट, इसके लिए 3 वर्ड, और इसमें 3 डिजिट, इसके लिए 3 वर्ड। लेकिन अब आपको क्या सोचना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 7 है तो 7 तो कहीं नहीं है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ स्टडी है, स्टडी यहाँ भी है, यहाँ हार्ड है, यहाँ हार्ड है। ठीक है, यहाँ पे वर्क है, यहाँ पे वर्क है। मतलब हमको कॉमन निकालना है, कॉमन यहाँ से निकालेंगे तब हम यहाँ से इसका पुट पता लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें और इसमें, पहले वाले और दूसरे वाले में क्या है कॉमन?
पहले वाले दूसरे वाले में एक 8 हमको कॉमन नजर आए, ठीक है। 8 क्या है, पहले में भी है दूसरे में भी है। तो अब ऐसा हम लोग वर्ड खोजेंगे जो कि पहले में भी है और दूसरे में भी है। तो स्टडी है क्या दूसरे में, नहीं। वेरी है क्या दूसरे में, नहीं। हार्ड, देखिए हार्ड है ना, ये हार्ड है, ये पहले में भी है और ये हार्ड है, ये दूसरे में भी है। यानी कि हम कह सकते हैं 8 का कूट क्या होगा, 8 का कूट होगा, कोड होगा हार्ड, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, दूसरे और तीसरे में देखें तो 5 कॉमन है ना, दूसरे वाले में भी 5, तीसरे वाले में भी 5, और आप पूछते हैं कि जो कि दूसरा में हो और तीसरा में हो। तो देखिए वर्क नजर आ रहा है, वर्क, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ रेक्टेंगल में, वर्क, यानी कि वर्क क्या है, इसमें भी है और इसमें भी है, और इसमें और इसमें क्या है, इसमें और इसमें है 5, ठीक है। मैं भी इसको भी क्वाड्रिलेटरल से कर दिया। अब देखिए 5 और 5 के लिए हमको क्या पता चल गया, 5 के लिए पता चल गया वर्ग, 5 के लिए पता चल गया वर्ग। अब क्या देखिए, अब पहले और तीसरे में देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है स्टडी और यहाँ पे भी है स्टडी, ठीक है। पहले में भी स्टडी और तीसरे में भी स्टडी। तब ऐसा खोजेंगे जो कि पहले में भी और तीसरे में भी हो। तो क्या है, 6 है, 6 पहले में भी है और तीसरे में भी है, यानी कि स्टडी के लिए क्या हो जाएगा, 6 किसके लिए हो जाएगा, स्टडी के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पूछा किसका, हमको पूछा वेरी का, ठीक है। आपसे पूछा वेरी का। अब वेरी तो इसमें एक ही है। अब तीनों सेंटेंस देखिएगा, तीनों मतलब जो हमको कोड दिया गया उसमें देखिएगा, तो वेरी तो बस एक में ही है, दूसरे में और तीसरे में वेरी है ही नहीं। लेकिन हमने ये पता लगा लिया है कि स्टडी का कोड क्या होगा और हार्ड का कोड क्या होगा। तो स्टडी का कोड क्या है, 6, यानी कि 6 को हटा दीजिए। हार्ड का कोड क्या होगा, हार्ड का होगा 8, यानी कि 8 को हटा दीजिए। तो बचा क्या, यहाँ बचा 7 और यहाँ बचा वेरी। तो हम क्या कह सकते हैं कि वेरी का कोड क्या होगा, वेरी का कोड होगा 7, ठीक है। समझ में आया क्या, कैसे हुआ। चलिए एक बार फिर से देखिए, हमको यहाँ पे 3 डिजिट दिए थे और उसके लिए 3 वर्ड दिए थे। फिर यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ भी 3 वर्ड, यहाँ भी 3 डिजिट, यहाँ भी 3 वर्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि हमको किसी एक का पूछ लिया था, मतलब टोटल 9 वर्ड्स में ना, और 9 वर्ड्स के लिए हमको किसी एक का किसका पूछा था, वेरी का पूछा था कि वेरी का कोड क्या होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको ये मिसकंसेप्शन मत रखिएगा कि 7 पहले तो 7 का स्टडी होगा, ठीक है। ये मतलब बहुत बच्चे सोच लेते हैं, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि 7 है और पहले मतलब पहले यहाँ 7, पहले यहाँ स्टडी, तो 7 स्टडी का हो जाएगा, 8 वेरी का हो जाएगा। जी नहीं, आपको पहला ऑप्शन में 8 ही नजर आएगा, वेरी के लिए कोड जो रहेगा वो 8 ही नजर आएगा। लेकिन एग्जामिनर इतना इजी क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा नहीं। मैं आपको थर्ड पार्ट में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज थोड़ी अलग है, ठीक है। पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में एकदम बेसिक कंसेप्ट था, आपको ए से जेड तक के नंबर्स आते थे तो आप उसको कर लेते थे। लेकिन इसमें ए से जेड वाला मतलब नंबर याद रखने का कोई खेल है ही नहीं, इसमें एक अलग कंसेप्ट है। बस क्वेश्चन देखो, कॉमन निकाल लो और आंसर पता करो। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने खोजा था कॉमन, ठीक है, जो कि पहले वाले लाइन, दूसरे वाले लाइन और तीसरे वाले लाइन में हमको क्या क्या कॉमन दिख रहा है। तो हमने पहले क्या देखा था, कॉमन हार्ड देखा था, क्योंकि हार्ड क्या पहले लाइन में भी है दूसरे लाइन में भी है। तो हमने अब वो चीज खोजने की कोशिश की जो कि पहले इधर डिजिट्स वाले में पहले में हो और फिर दूसरे में हो। तो पहले में क्या था, पहले में था 8 और इसमें भी था 8, तो हमको पता चल गया था कि 8 किसका होगा, हार्ड का होगा। फिर इस तरीके से हमने देखा कि पहले में स्टडी है और तीसरे में स्टडी है, और यहाँ पे पहले में क्या था, पहले में 6 था और यहाँ पे तीसरे में 6 था। तो हमको पता चल गया कि स्टडी का क्या होगा, स्टडी का 6 होगा। इसी प्रकार से वर्ग का हमने 5 निकाला था, क्योंकि दूसरे में भी है तीसरे में भी है और यहाँ दूसरे में भी तीसरे में भी, ठीक है। अब जो बच जाता है ना वो उसका आंसर हो जाता है। जैसे कि कल को क्या अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि बताओ पेज का कोड क्या होगा, पेज का कोड क्या होगा, PAYS का कोड क्या होगा, तब क्या बताइएगा। तो आप क्या मतलब देखिए, हार्ड और हार्ड के लिए आपको पता है 8, वर्क के लिए आपको पता है 5। अब बच क्या गया, 8 तो हो गया हार्ड का, 5 तो हो गया वर्क का, बच गया 9। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि पेज के लिए कोड क्या हो जाएगा, तो पेज के लिए कोड हो जाएगा 9, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि एंड का कोड बताओ, तो एंड का कोड हम लोग आसानी से बता देंगे। 6 और 5 तो स्टडी और वर्क का हो गया, 4 किसका हो जाएगा, एंड। तो एंड का कोड क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। अब आप लोग का क्लियर हो गया ना। अब आपको ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन दिखेगा, आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 15 से 18, ठीक है। अब इसमें क्या है,
15, 16, 17, 18 यानी कि 4 क्वेश्चन हमको बनाना है, 4 नंबर मिलेंगे यहाँ से। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए ये हमको क्वेश्चन गिवन है, ये डाटा गिवन है और इससे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन को देखिए घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए ये तो एक 4 वाला है, ठीक है, 4 वाला है और इसमें क्या है वर्ड्स भी ज्यादा है और इसके लिए अब यहाँ पे डिजिट नहीं दिया है, ठीक है। इसके लिए एक अलग चीज दिया है, जैसे कि ग्लोबल रिसेशन इज क्रिटिकल फेज। तो इसके लिए हमको क्या दिया है, इसके लिए कोड दिया है सू जू टी रामो, ठीक है, एकदम चमगादड़ वाला नाम से दिया है, रिसेशन अफेक्ट्स इकोनॉमी। अब इसके लिए देखिए अब यहाँ पे क्या 1 2 3 वर्ड, तो इसके लिए 3 कोड, 1 2 3 कोड। यहाँ पे कितने वर्ड्स थे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी 5 कोड। इसी प्रकार यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, तो 4 के लिए 4। तो बताइए मुझे कि आप शुरुआत कैसे करें इस क्वेश्चन को, मतलब पता कैसे चलेगा कि किसका क्या होगा, ठीक है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले कॉमन निकालेंगे, देखते हैं पहले में और दूसरे में कुछ कॉमन है क्या। तो पहले में ग्लोबल है और इसमें ग्लोबल नहीं है, इसमें रिसेशन है और इसमें भी रिसेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है रिसेशन, इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे रिसेशन है। अब यहाँ पे क्या है और कुछ कॉमन नहीं, यानी कि पहले में और दूसरे में जो चीज मिलेगा कॉमन वो चीज क्या हो जाएगा, रिसेशन का मतलब हो जाएगा। तो पहले में सू है, इसमें सू नहीं है, जू नहीं है, टी नहीं है, रा नहीं है, मो। देखिए मो है ना, मो पहले में भी है और मो दूसरे में भी है, यानी कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि रिसेशन का कोड क्या हो जाएगा, रिसेशन का कोड हो जाएगा मो, ठीक है। अब आते हैं जो कि दूसरे और तीसरे में कुछ कॉमन नजर आएगा नहीं। देखिए दूसरे में क्या है इकोनॉमी, ठीक है, तीसरे में भी है इकोनॉमी और भी कुछ है क्या, अफेक्ट्स नहीं है, रिलेशन नहीं है, इकोनॉमी है बस। यानी कि दूसरा और तीसरा में कुछ हमको कॉमन मिलना चाहिए, वो किसका हो जाएगा, इकोनॉमी का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है NIC और यहाँ पे भी है क्या NIC, ठीक है, दूसरा तीसरा में कॉमन है और यहाँ पे क्या है कॉमन, इकोनॉमी है कॉमन। तो इकोनॉमी का क्या हो जाएगा, इकोनॉमी का क्या हो जाएगा NIC, इकोनॉमी के लिए कोड हमारा NIC, ठीक। अब इसको और इसको देखते हैं, तो इसमें देखिए डाउन है यहाँ पे और डाउन है यहाँ पे और भी कुछ देखिए हाइट नहीं है, रेट्स नहीं है। अब इसमें क्या है ग्रोथ भी नहीं है, यानी कि डाउन यानी कि तीसरे में जो चीज होगा और चौथे में जो चीज होगा कॉमन वो हो जाएगा किसके लिए, डाउन के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है इसमें भी है ये, इसमें भी है ये, तो ये किसके लिए हो जाएगा डाउन। कुछ नहीं करना है, बस आपको कॉमन निकालते जाना है और आपको पता चल जाएगा कि किसके लिए क्या कोड होगा, ठीक। अब इस दोनों में देखते हैं, इस दोनों में क्या है, इस दोनों में ऐसे साफ दिख रहा है रेट्स, यहाँ पे क्या है रेट्स और यहाँ पे क्या है रेट्स, और इस दोनों में कॉमन क्या सू नहीं है, फी है, ठीक है, यहाँ है फी और यहाँ है फी, यानी कि हम क्या कह सकते हैं रेट्स के लिए जो हमारा कोड होगा वो कोड क्या होगा, फी होगा, PHI, ठीक। यह हम 4 कोड हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है निक का पता चल गया, मो का पता चल गया, निक का क्या पता चला, निक का इकोनॉमी, मो का पता चल गया रिसेशन। अब बच क्या गया, बच गया अफेक्ट्स। तो अफेक्ट्स का क्या हो जाएगा, अब जो बच गया वही हो जाएगा, यानी कि अफेक्ट्स, और अफेक्ट्स के लिए हमारा कोड क्या हो जाएगा, क्या बच गया CHI, ची, ठीक है, ची बोलिए, काय बोलिए, ये सब बच गया। अब देखिए अब हमको यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे T कॉमन है, मतलब यहाँ पे T है और यहाँ पे T है, ठीक है, TIT यहाँ भी है, यानी कि तीसरा और पहला। तो हम तीसरा और पहला में कॉमन खोजेंगे क्या है, तो ग्लोबल। देखिए ग्लोबल क्या है, तीसरे में भी है और ग्लोबल क्या है, पहले में भी है। और भी कुछ ऐसा है जो कि पहले तीसरे में कॉमन है, नहीं, ग्लोबल ही है और ग्लोबल का हम कहते हैं निकाला भी नहीं है। तो ग्लोबल और ग्लोबल के लिए क्या हो जाएगा, जो कि पहले में है और तीसरे में, पहले तीसरे में क्या है तो T है और यहाँ पे T है, तो ग्लोबल के लिए हमारा कोड क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कौन सा बचा, अब यहाँ पे क्या बच गया, एक फा और यहाँ पे क्या बच गया, एक गोइंग। तो इकोनॉमी हो गया, ग्लोबल हो गया, डाउन हो गया, यानी कि गोइंग का क्या हो जाएगा, गोइंग के लिए क्या हो जाएगा, फा हो जाएगा, ठीक है। एकदम आसान सा, बस आप कॉमन निकालते जाइए और आंसर लाते जाइए, यानी हमारा फा का भी काम हो गया, फा हो गया, इधर हो गया, CHI भी हो गया, T हो गया। अब इधर देखिए कू है, सू है, अब देखिए इसमें सू और इसमें सू, यानी कि पहला वाला और चौथा वाला, पहला वाला और चौथा वाला। तो ग्लोबल तो हो गया, रिसेशन हो गया, क्रिटिकल फेज, इज क्रिटिकल फेज, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ क्रिटिकल है, यानी कि हमें क्या पता लगा कि क्रिटिकल जो होगा चौथे में भी है और जो भी क्या है पहले में भी है, वो सू के लिए हो जाएगा, वो सू के लिए हो जाएगा। क्रिटिकल के लिए हम क्या बोल सकते हैं, क्रिटिकल के लिए हमारा कोड क्या होगा, क्रिटिकल के लिए सू। बस देखने में बड़ा लग रहा था ना, बाकी कितना आसान है,
सु का पता चल गया, फी का पता चल गया, पू बचा, दा बचा। तो पू और दा कहीं पे है नहीं है, बाकी सारा काम हमने कर दिया, क्योंकि दो दो कॉमन दिखेगा तभी तो हमको पता चलेगा। अब यहाँ पे क्या है, जू और रा, यहाँ पे पू और दा, ये दोनों बच गया। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक क्या बच गया, इज और फेज। तो इज मतलब हो सकता है जू के लिए हो, या हो सकता है रा के लिए हो, या हो सकता है कि फेज जू के लिए हो या रा के लिए, हमको नहीं पता। जो मतलब क्वेश्चन में जितना रहेगा वो अपना काम उतना पे ही करेंगे। फिर पू और रा, हमने इसके आधार पे क्या क्या पता चल हम निकाल लिया, रिसेशन, इकोनॉमी, डाउन, रेट्स, अफेक्ट्स, ग्लोबल, गोइंग, क्रिटिकल। हमने 2 2 4 और 8 यानी कि 8 वर्ड्स के कोड्स हमने पता लगा लिए। ये कोड्स हमने पता लगा लिए कि किसके लिए कौन सा कोड होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में मतलब क्या क्या पूछा है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है। पूछा है कि फेज के लिए पुट क्या है। फेज हमने फेज के लिए निकाला है क्या, देखिए यहाँ पे फेज है नहीं, यहाँ पे फेज है नहीं, फेज कहाँ पे है, तो फेज है यहाँ पे। और बताइए फेज कहीं और है क्या दूसरे वर्ड में, मतलब दूसरे सेंटेंस में नहीं, तीसरे में नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। कहने का मतलब फेज तो बस एक ही जगह है और उसमें भी क्या है, 2 बच गया। तो यहाँ मैंने आपको बताया ना कि जो चीज बच जाए वो दोनों उसका पॉसिबिलिटी होता है। तो फेज के लिए हो सकता है जू उसका आंसर हो, या हो सकता है रा इसका आंसर हो। ठीक है, तो अब ऐसे हम लोग को ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन में क्या है, देखिए ऑप्शन में दिया है, ये ऑप्शन नंबर डी में या तो जू या तो रा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 15 के लिए क्या हो जाएगा, 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैसे हुआ पता चल गया, या तो जू या तो रा। अब देखिए फा, फा किस शब्द का कोड है। अब कोड के लिए पूछा वो किस शब्द के लिए है, और किसका पूछा, फा का पूछा। तो देखिए फा कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो फा किसके लिए है, गोइंग के लिए है। तो बस 16 का आंसर क्या हो जाएगा, गोइंग, और जो क्या है ऑप्शन नंबर डी। 16 में क्या हो जाएगा, इसके लिए भी ऑप्शन नंबर डी। 17 क्या है, निम्न में से कौन मो ये सूफी के लिए है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, इसको मैं मिटाता हूं। देखिए अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें हमको अब लंबा वाला बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 है और इसमें हमसे पूछा है कि मो ये सूफी। अब इसके लिए बताओ कि क्या होगा। ठीक है, अब हमको चारों वर्ड इसमें बताना है कि क्या हो सकता है। तो मो का हमको पता है ना, मो का हमको पता है रिसेशन, एंड क्या बोलेंगे, मो के लिए रिसेशन। और ये तो ये के लिए हमने निकाला था, ये के लिए क्या है, डाउन, ये के लिए हो जाएगा डाउन। सू, सू के लिए क्या हो जाएगा, सू के लिए हमने निकाला क्रिटिकल, तो सू के लिए क्या हो गया, क्रिटिकल। और फिर क्या है, फी, फी के लिए निकाला है, फी के लिए रेट्स, फी के लिए रेट्स। ठीक है, यानी कि इस चार के लिए रिसेशन, डाउन, क्रिटिकल, रेट्स, ये चारों हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि इसी क्रम में ही हो, कभी हो सकता है कि डाउन को पहले लिख दे, रिसेशन को बाद में लिख दे, रेट्स को पहले। बस उस सेंटेंस में ये चारों लेटर मतलब ये चारों वर्ड होने चाहिए। जिस सेंटेंस में ये चारों वर्ड होंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, तो हमारे यहाँ रिसेशन, डाउन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, क्रिटिकल और रेट्स। तो पहले में तो इकोनॉमी है, इकोनॉमी यहाँ पे आया नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत है, यानी कि इसके लिए ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए इसमें रिसेशन है। अब अफेक्ट्स, देखिए हमारा इसमें तो अफेक्ट्स आया नहीं है, यानी कि डी भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है। फिर तीसरा क्रिटिकल, क्रिटिकल है, रिसेशन है, डाउन है और रेट्स है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, जिस क्रम में ये दिया है हमको कोड, इसी क्रम में ये हो, ये जरूरी नहीं है। उसका ऑर्डर आपको चेंज कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था ना कि मतलब ऑर्डर चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि सू यहाँ पे जरूरी ग्लोबल यहाँ पे सू के लिए है क्या, नहीं, सू के लिए कोई और कोड हम लोग निकाले हैं। तो 17 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 15 का क्या था, डी, 16 का था डी। अब 18 नंबर देखिए, अब इसके लिए क्या है, क्रिटिकल रेट्स अफेक्ट्स ग्रोथ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, 18 को यहां पे मिटाता हूं और आप लोग देखिए 18 नंबर पे क्या होगा। जब हमने कोड तो सारा का मतलब कर दिया है। चलिए 18 के क्रिटिकल रेट्स अफेक्ट्स ग्रोथ, अफेक्ट्स ग्रोथ, ये है लास्ट क्वेश्चन 18 नंबर इस सवाल का। अब इसके लिए हमको वो कोड इसका बताना है। क्रिटिकल के लिए क्या है, क्रिटिकल के लिए है सू। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सू। रेट्स, रेट्स है यहाँ पे, रेट्स, रेट्स के लिए फी। अफेक्ट्स, अफेक्ट्स का आ गया, अफेक्ट्स, अफेक्ट्स के लिए सी। और ग्रोथ, ग्रोथ के लिए
देखिए ग्रोथ का कहां पे गया, रिसेशन, इकोनॉमिक डाउन रेट्स, इफेक्ट्स। देखिए ग्रोथ यहां पे नहीं है ना, अब ग्रोथ वाला कौन सा था, ये मैंने यहां मिटा दिया, आपको स्क्रीन पे देखिए। ग्रोथ जो था वो ऑप्शन नंबर मतलब सेंटेंस नंबर 4 में था ग्रोथ, और ग्रोथ के लिए हमने फी का और ये का तो हमको पता चल गया था, तो हो सकता है या तो कू हो या तो दा हो, ठीक है। ग्रोथ के लिए यही होगा ना, या तो कू या तो दा, क्योंकि क्रिटिकल का हमको पता है, रेट्स का पता है, इफेक्ट्स का पता है। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा जो क्वेश्चन था, और वो ग्रोथ किसमें था, ग्रोथ था चौथे सेंटेंस में, और चौथे सेंटेंस में हमने फी का पता लगा लिया था, ये का पता लगा लिया था, अब बच गया था कू और दा। मैंने आपको बताया जो बच जाता है वो दोनों उसका पॉसिबिलिटी है कि दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो अब ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में सु फी ची और उसके बाद कू या तो दा होना चाहिए, तो सु फी ची कू या फिर दा। देखिए हमको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है सु फी ची और दा, ठीक है, सु फी ची और दा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में हमको दा दे दिया है, कू नहीं दिया, तो यहाँ पे उसको ये नहीं पूछेंगे कि तुम कू क्यों नहीं दी, ठीक है, मतलब दा भी तो एक पॉसिबिलिटी है, और जब पॉसिबिलिटी है तो उसका आंसर हो सकता है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 18। तो इस तरीके से जब आप अच्छे लेवल के कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो इस तरीके से आपको डेटा दे देगा। अब अगर आप इस डाटा को अच्छे से पढ़ के ये चीज आप अगर कर लेंगे जो मैंने यहाँ पे निकाला अभी सारे का कोड, तो आप क्या मतलब 5 क्वेश्चन दे 10 क्वेश्चन चाहे फिर 20 क्वेश्चन दे, जितने वर्ड्स आप सबको कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको जितने भी वर्ड्स हैं सबके कोड आपको पता चल गए हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोड फाइंड करना। वो कैसे फाइंड करते हैं, तो कॉमन देखते हैं, पहले दूसरे में कॉमन देखिए, मिला तो ठीक उसको लिख लीजिए, नहीं मिला तो फिर आगे बढ़िए, दूसरे तीसरे में, तीसरे चौथे में, फिर पहले तीसरे में, इस तरीके से सारे वर्ड का हमको पता चल जाता है, ठीक है। अब लास्ट के 2 सवाल हैं जो कि एक अलग टाइप के हैं, तो मैं सोचा कि वो भी आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पे है, उसको आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे देखिए। प्रश्न क्या है, प्रश्न है SUN सन, ठीक है, सूरज दादा, इसके लिए हमको कोड दिया है 26, ठीक है, और क्या पूछा है GPL, 2 चीज कर दिया है GPL, इसके लिए क्या दिया है 11, और क्या पूछा है SKT का बताइए कोड क्या होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, हमारे कोड की रिकॉर्डिंग का। तो यहाँ पे क्या है 3 लेटर्स हैं, यहाँ पे भी 3 लेटर्स, इसके लिए 2 डिजिट दिया है, यहाँ पे 2 डिजिट दिया है, और हमारा जो तीसरा लेटर है इसके लिए भी जितने ऑप्शंस है उसमें 2 डिजिट दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो S का 19, U 21 और N का 14, G का 7, T का 16, L का 12, ठीक। अब उसके बाद फिर SKT का हमको पता लगाना है कि 19, 11 और 20 का हमको पता लगाना है। अब देखिए यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं, एक तो हमारे केस क्या रहता था कि पहले और दूसरे में अगर वो चीज जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो रहता है तो डायरेक्ट उसका हम वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो केस तो है नहीं, तो यहाँ पे और कैसे सोचेंगे। तो अगर मैं क्या करूँ, इस दोनों को जोड़ूं, तो 19 और 21 को जोड़ता हूँ तो कितना होता है, 19 21 को जोड़ने पे 40, 40 और 14 को जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। हाँ, लेकिन हम ये काम कर सकते हैं कि 19 और 21 को जोड़ेंगे और उसमें से 14 को घटा देंगे। देखिए आपको कैलकुलेशन का माइंड में स्पीड चलना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले तो हम लोग जो बेसिक काम करते हैं क्या करते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन जोड़ेंगे तो बहुत आगे पहुंच जाएंगे। 19 से 21 कितना हो गया 40, 40 में 14 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, लेकिन 40 में 14 कमाएंगे तो 26 होगा, ठीक है। ये मतलब कैलकुलेशन आपको माइंड में चलना चाहिए। तो 40 में 14 कमाएंगे तो 26 आ जाएगा, लेकिन 26 है ना यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ पे करिए तो G का 7, मैं तो नीचे लिखा है ना, G का 7 और P का 16, 16 और 7 को जोड़ते हैं, ठीक है। ये इसका कैसे हुआ वो मैंने लिख दिया। तो 7 और 16 कितना होगा 23, और 23 में से 12 कमाएंगे तो 11, 23 में से 12 कमाएंगे तो 11, ठीक, आगे नहीं 11, यानी कि पहले वाले और दूसरे वाले को जोड़िए और तीसरे वाले को माइनस कर दीजिए, ठीक है। इस मतलब बहुत टीचर क्या करती है, ऐसे ऐसे टाइप्स बच्चे को बताते नहीं और फिर बच्चे परेशान होते हैं, लेकिन मैं आपको सारे टाइप्स करवा रहा हूँ ताकि मतलब कुछ भी छूटेगा नहीं। अब लास्ट वाला क्या है 19 और 11, तो सेम वही काम करेंगे। जब एक रिलेशन हमारा दोनों में लग रहा है तो हम क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, वही रिलेशन लगाएंगे। तो 19 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 10 30, और इसमें से फिर 20 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। 19 से 11 30 और 30 में से 20 कमाएंगे तो 10, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा 10। 10 है ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 क्वेश्चन नंबर है स्क्रीन पे आपके, वो देखिए लिखा है यूनियन, UNION यूनियन, और इसके लिए दिया है WLKQL। ठीक, फिर दिया है पर्सन, और पर्सन का आपको पूछना है। ठीक है, और 4 ऑप्शन है, और ये हो गया आपका होमवर्क। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, बस इसमें एक छोटा बेसिक सा कंसेप्ट है, आप लोग देखिए इसको कर सकते हैं, और जो सही आंसर होगा मैं वो कमेंट कर दूंगा। तो कोडिंग डिकोडिंग के मतलब 3 वीडियो में मैंने आप क्या किया, कोडिंग डिकोडिंग पूरा कोशिश किया कवर करने का। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, अब मैं सारे क्वेश्चन तो यहाँ करवा नहीं सकता, तो आप लोग क्या करिए, बुक उठाइए, जो मैंने आपको बुक बताया प्रीवियस ईयर उठाइए, क्वेश्चन लगाइए, जो क्वेश्चन लगेंगे अच्छी बात है, जो नहीं लगेगा ठीक है उसको क्या करिए, सर्कल कर दीजिए, उसके बाद उसका फोटो क्लिक करिए, और हमारे जो चैनल है ठीक है वीआईपी सर का टेलीग्राम चैनल, इस पे आप या तो फोटो भेजिए, या फिर क्वेश्चन कमेंट करिए, या फिर इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं, वीआईपी सर का इंस्टाग्राम हैंडल आपको मिल जाएगा, या फिर अगर मुझे पर्सनल भेजना चाहते हैं ठीक है तो अमन गुप्ता, अमन_गुप्ता और 741। ठीक है, ये मेरा इंस्टा हैंडल है, आप यहाँ पे मुझे मैसेज भेज सकते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। ठीक, हम लोग यहाँ पर आपके मतलब जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए एकदम तैयार हैं, आप लोग बस उधर से मेहनत करिए जितना मेहनत हम लोग कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।